इंडिया कनाडा टेंशन के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कनाडा जैसे एक संभ्रांत देश में इस प्रकार का गैंग वॉर छिड़ेगा और इस गैंग वॉर में जो नुकसान कनाडा झेलेगा वो वहां के आदरणीय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उसका आरोप भारत पर मढ़ देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है दोस्तों। एक और खालिस्तानी समर्थक कनाडा में मारा गया है और उसे खत्म करने की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड ने। ये लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, ये नाम आपने कई बार सुने होंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दौरान। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला। बोला यह जा रहा है कि गोल्डी बराड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के तहत और कनाडा में कई न्यूज एजेंसियों को उसने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए इस बात को कबूला है कि सुक्खा दुनिकी, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक था, एक गैंगस्टर था, उसे मार गिराया है गोल्डी बराड के लोगों ने। जी हां दोस्तों, अब बताइए, जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे थे भारत पर कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी और वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बेस्ड खालिस्तानी था, उसकी हत्या का आरोप भारत के एजेंट्स पर लगाया जा रहा था। पर अब जिस तरीके से सुक्खा दुनिकी का नाम आ रहा है सामने, वो भी एनआईए की लिस्ट में था, मोस्ट वांटेड लिस्ट में, तो बात साफ हो चली है कि यह काम भारत की एजेंसी की नहीं है। भारत के किसी भी एजेंसी ने कनाडा के किसी भी सोवेरिन राइट का उल्लंघन नहीं किया है। भारत की किसी भी एजेंसी ने इल्लीगली कनाडा के अंदर घुस करके उसके किसी सिटीजन को नहीं मारा है, बल्कि कनाडा अपने ही बोए खतरनाक जहरीले पौधे का अब रस पी रहा है। जी हां दोस्तों, खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने वाला कनाडा आज गैंग वॉर का मैदान बन चुका है। वहां पर जो गैंगस्टर है वापस में खालिस्तान का नेता बनने की, जो एक उसकी लीडर बनने की जो होड़ है, उसमें जद्दोजहद में फंसे हैं और गैंग वॉर्स वहां छिड़ चुके हैं। गोल्डी बराड का नाम आपने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सुना होगा। अब वही गोल्डी बराड जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों में रहकर खुलेआम ऑपरेट कर रहा है, भारत से भागा है और वहां ऑपरेट कर रहा है खुलेआम, उसने एक और कनाडाई सिटीजन को यूं खत्म कर दिया। अब बताइए, सारी चीजें सामने हैं। अब जस्टिन ट्रूडो क्या करेंगे? क्या वो माफीनामा लिखकर भारत की एजेंसियों को भेजेंगे? क्या जस्टिन ट्रूडो माफीनामा लिखकर भेजेंगे कि भाई हमने जिस तरीके से भारतीय राजनयिक को निकाल कर बाहर भेज दिया, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं? दोस्तों देखिए क्या है, कनाडा में जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस मेंटालिटी के खालिस्तानी लीडर्स बैठे हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, टेरर एक्ट करने के लिए लोगों की जरूरत है। और वो लोग उन्हें कहां मिलते हैं? वो लोग उन्हें मिलते हैं भारत में कहां मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? गौर से सुनिएगा। जो क्रिमिनल पंजाब में क्राइम करके देश से भागने की फिराक में रहते हैं, उन क्रिमिनल्स को सेलेक्ट करके ये खालिस्तानी लीडर्स, सो कॉल्ड खालिस्तानी लीडर्स कनाडा के, अपने यहां बुलाते हैं, उन्हें अपने यहां पनाह देते हैं, उन्हें आशियाना देते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हें खाना देते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं और उसके बाद उन्हें वहां ग्रूम करके फिर टेरर एक्टिविटी करने के लिए भारत में भेजते हैं, या फिर कनाडा में जो भारतीय हैं उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। समझ लीजिए इसे। और अब हो क्या रहा है? ये हिस्ट्री शीटर्स जो किसी तरीके से भारत की कानून व्यवस्था की चंगुल से बचकर बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम बन जाता है कनाडा जाना। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग कनाडा पहुंच रहे हैं और खालिस्तान के गैंग को ज्वाइन कर रहे हैं, खालिस्तान के ग्रुप को, उस मेंटालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनके बीच में आपस में टसल शुरू हो गई है। मैं लीडर बनूंगा, और इस बीच वहां पर गैंग वॉर शुरू हो गई है। एक दूसरे को मारने काटने का वहां पर एक रेस शुरू हो गया। बिल्कुल जैसे पंजाब में गैंग वॉर होती है ना, जो क्रिमिनल्स के बीच में, वैसी गैंग वॉर कनाडा में छिड़ गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो कनाडा की सरकार का है। कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों को टारगेट करने के लिए एज अ वोट बैंक, उन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने उनके ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं की। इवन जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग वहां जा रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड सही से चेक नहीं किया जाता। क्या किया भी जाता है तो पता नहीं क्या होता है। उनको स्पॉन्सरशिप कुछ इस प्रकार के लोग दे देते हैं जो कि खालिस्तानी समर्थक भी होते हैं और पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी दखल भी होती है, और इस तरीके से इनको एंट्री मिल जाती है। और ये वहां पर समझ लीजिए एक नेक्सस बना रहे हैं। ये लोग जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, वो भारत के क्रिमिनल्स को बुलाते हैं, अपने यहाँ जगह देते हैं, उन तड़ी पारों को बुलाते हैं, अपने यहाँ जगह देते हैं और एक नेक्सस बना रहे हैं, एक बड़ा क्रिमिनल एक्सीडेंट करने के लिए, एक बड़ा क्रिमिनल इवेंट करने के लिए। और उसी के शिकार अब हो गया है खुद कनाडा ने जिन खालिस्तानियों को पनाह दी, उन लोगों को पनाह दी जो भारत को तोड़कर एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे। अब वो कनाडा को ही खालिस्तान में बदल कर ही रखेंगे। जिस प्रकार के गैंग वॉर हो रहे हैं वहां पर, जिस तरीके के वहां के क्रिमिनल वहां पर खुद वहां के टीवी चैनल्स में सामने आके अपनी दहशत को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि हाँ मैंने मारा, गोल्डी बराड वहां आके बोल रहा है
तो आप समझ लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई इसका नाम बहुत हाईलाइट हुआ था, कभी सलमान खान को धमकी देने के लिए, कभी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तो साबरमती जेल में बंद है, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन इसका गुर्गा जो है गोल्डी बराड़, वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए ऑपरेट कर रहा है, ऐसी खबरें आती रहती है। और लॉरेंस बिश्नोई के इस गोल्डी बराड़ नामक गुर्गे ने कनाडा में रहते हुए ये बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब देखना यह है कि हरदीप सिंह निज्जर के पीछे कौन था। उसकी मौत का अभी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। उसके कनेक्शन अगर गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ जाते हैं तो सारी की सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना बड़ा देश कनाडा, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था, इतनी अच्छी वहां कानून व्यवस्था जो कि वो बोलते हैं, वो कहां गई दोस्तों, कहां गई? जो देश, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश की विदेश मंत्री बोलते हुए थक नहीं रही, उनका गला नहीं सूख रहा है कि हम अपने देश की सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, अपने देश की अखंडता की रक्षा करेंगे, कोई भी आकर के हमारे देश के नागरिक को नहीं मार सकता, जो ये बोल रहा है, कोई भी हमारे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकता, जो लोग ये बोल रहे हैं, उनके देश में क्या हो रहा है उन्हें खुद मालूम भी है कि नहीं मालूम है? ना उनके पास कोई सबूत है, इंडियन एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। साफ साफ यहां पर आदमी आकर के अपना कबूलनामा दे रहा है कि मैंने मारा है। अब आप सोच लीजिए कितनी लचर है कनाडा की अवस्था। और कुछ साल अगर ठहर गए यहां पर खालिस्तानी या कोई खालिस्तानी समर्थक, कोई सरकार वहां पर आ गई जैसे जस्टिन ट्रूडो है, आने वाले 4-5 साल के लिए, तो बर्बाद हो जाएगा कनाडा। ये एक रियलिटी। अब ये जो राजनयिक वॉर चल रही थी, अब ये गैंग वॉर में तब्दील हो गई है। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि भारत ने कनाडाई नागरिकों का भारत आने पर उनके वीजा पर प्रतिबंध लगाने की बात कह दी है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि वहां पर ये भी खबरें चल रही हैं कि खालिस्तानी लीडर जो हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि जितने भी इंडियन कनाडा में रहते हैं उन्हें वापस भारत चले जाना चाहिए। जितने हिंदू रह रहे हैं कनाडा के अंदर, उन्हें भारत वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 25 सितंबर को ये रैली निकालने वाले हैं। ये गैंगस्टर्स की रैली कितनी खतरनाक होगी, कितना बड़ा कांड हो सकता है वहां, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये स्थिति चल रही दोस्तों, गैंग वॉर चल रहा है कनाडा में। आपको क्या लगता है, इस गैंग वॉर के पीछे कोई इंडियन खुफिया एजेंट है, या फिर खालिस्तानी लोगों को पनाह देने के चक्कर में कनाडा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? आपका क्या मत है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।